जमाना तुझ पे फख्र करेगा, जमाना तुझ पर फख्र करेगा जब वो जानेगा कि तुमने गालिब को देखा था। जमाना तुझ पर फख्र करेगा जब वो जानेगा कि तुमने गालिब को देखा था। गलती हो गई कहने में, इसे यूं कहो जमाना हम सब पर फख्र करेगा, जमाना हम सब पर फख्र करेगा जब वो जानेगा कि हमने आचार्य को देखा है। आचार्य जी, मैं परंपरागत ना होते हुए भी कुछ कहने की तो हिम्मत आपके सामने कर ही लेता हूं, न संबोधन में, न विचार में, न भाषा में। अगर व्यक्ति ठान ले कि मुझे सत्य के पीछे रहना है, सत्य को छोड़ना नहीं है, अपने विचार को, अपने चरित्र को, व्यवहार को, तो गलतियों से भागने से कोई फायदा नहीं। और गलती व्यक्ति अपने पिता और गुरु के सामने करे तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, वहीं माफी मिल जाती है। गलती अगर हो भी तो या तो पिता के सामने या गुरु के सामने। ईश्वर न करे कि हमारी गलतियां समाज के सामने हो। अगर हम ईश्वर हमारे द्वारा कुछ गलतियां करवाना भी चाहता हो तो मनौती है ईश्वर से, या तो पिता को सामने रखे या गुरु को। आचार्य जी, आप शतकीय पारी की तरफ बढ़ रहे हैं। भौतिक रूप से यह आपका शतकीय हो सकता है। मेरा मानना है आध्यात्मिक रूप से हम शतकी की बात नहीं करें, हम सहस्त्र की बात करें। और जहां हम शतक बैठे हुए हों तो विश्वास कीजिएगा इस शतकीय भूमिका के बाद भी विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में, अपने वचन के रूप में सहस्त्राब्दी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आप तो एक ऐसे माली हैं, क्षमा कीजिएगा, आप तो एक ऐसे माली हैं कि इस शतकीय वर्ष क्रम में पता नहीं आपने कितनी बगिया लगाई, आपने कितने पौधों को रोपा। जब आपने पौधों को रोपा होगा शायद आपको भी पता नहीं होगा कौन सा पौधा गुलाब का फूल देगा और कौन सा बरगद का विशाल रूप ले लेगा। वहीं साथ में यह मैं भी नहीं कहना भूलूंगा, अपने अपने चरित्र के अनुसार, अपने अपने बीज के अनुसार कुछ पौधे उसमें बबूल के भी हो सकते हैं। और इस आपकी विशाल बगिया का मैं तो सबसे छोटा पौधा, नन्हा सा पौधा मानता हूं अपने आप को। दम्भ है मुझे, घमंड है मुझे। छोटे को प्यार भी मिलता ज्यादा, छोटे को स्नेह भी मिलता ज्यादा, छोटे की गलतियां भी माफ होती है। इसी भाव को पकड़ते हुए, मौका ना चूकते हुए, मैं अपने आप को आपकी बगिया का सबसे छोटा, नन्हा, कोमल एक ऐसा पौधा मानता हूं जो फूल देने को आतुर है, फूल देने को आतुर है। यह भी देखिए कि आपके अथक प्रयत्नों के बाद, आपके सही समय पर पानी और बीज देने के बाद भी अगर फूल नहीं खिल रहा तो यकीन मानिएगा उस पौधे में कोई कमी नहीं, छोटा हो या बड़ा, पौधे में कमी नहीं। हो सकता है उस पौधे के बगल में कोई बबूल तो नहीं बैठा हुआ है। पौधे को दोष ना दें, हम अपनी मानसिकता को दोष दें। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से, बड़ी पुरानी कहावत है। ठीक है, यह कह सकते हैं आप, जब मेरे सानिध्य में हो तो बबूल से क्या घबराना। सही कहा आपने, नहीं घबराते, तभी तो आज जिंदा भी हैं, उस दिन की प्रतीक्षा में हैं। आज न कल, कल न परसों बबूल हटेगा और आपके लगाए गए हर पौधे में फूल भी खिलेगा। सच कहूं, आप तो ऐसे माली हैं जो खुद रोता है। आप तो ऐसे माली जो खुद रोकर भी यह बोलता है, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। आपसे क्या मांगे हम, अकिंचन क्या लें आपसे, क्या मांगे आपसे।
ये नहीं मांगते धन दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे। इतना जरूर दे दीजिए हम सबों को, कम से कम मैं स्वार्थी हूं एक बारे में, इतना मुझे जरूर चाहिए कि इतना पीने के बाद भी अगर आप मुस्कुराने की बात कह सकते हैं, एक दशांश भी अगर उतर जाए हम सबों में, जीवन पूर्ण हो जाएगा। प्रकृति के थपेरों ने तो आपको भी अकेला कर दिया है। आपके पास तो कंधा भी नहीं है रोने के लिए, आप कहां रोएंगे? भीष्म की तरफ जब मैं मां के पास जाता हूं, माते गंगे निकलती हैं, बोलती हैं पुत्र पिता के पास जाओ, तुम्हारे माता और पिता वही हैं, कहां जाएं हम? आप भी अकेले हो, हम कहां जाएं? हमें क्या पता माता और पिता क्या होता है? जिसको देखा, जहां से सानिध्य मिला, जहां से पोषण मिला, उसी पर विश्वास होता है। इतने सारे पौधों में एक पौधा हमारा सूख भी गया, गत वर्ष की बात है। कितना गम है हमारे बीच में। पौधे में कमी नहीं थी, हम सब में कमी थी। विचारों के संवहन में जाना था कहीं और आ गया। गुरुवर, इस आनंदोत्सव के अवसर पर हम सब बहुत कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं, हम तो गलतियां करेंगे ही। सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूं कि अपराध बोध गलतियां करने के माने में, मैंने पहले भी कहा है, गलतियां हो तो पिता और गुरु के सामने में आप दोनों मेरे हैं, पिता के रूप में भी, गुरु के रूप में भी। और जब मैं बता दूं छोटी सी बात, जब पिता पूर्ण होता है तो गुरुत्व को प्राप्त करता है। जब पिता पूर्ण होता है तो गुरुत्व को प्राप्त करता है, और गुरु की पूर्णता तभी आती है जब उसमें पितृत्व की भावना आ जाए। बाकी आपका आशीष हम सब पर बना रहे, और इतने मनोरंजक, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आप सबों को शुभकामनाएं। पुनः अपराध बोध के साथ आप सबों को नमन, प्रणाम।